नमस्कार दोस्तों, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में यूपीएससी प्रीलिम्स सीएसई के पीटी के क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि क्या यूपीएससी के प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हर एक दूसरे साल पे रिपीट होते हैं और उनका चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स में जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका कितना महत्व है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा डिस्कशन का आधार है ये 2017 से लेकर 2022 में अब तक जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनका आधार लेकर मैं डिस्कशन करूँगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो यूपीएससी प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन का एक अभी का वर्तमान का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें बदलाव जो है मुख्यतः 2017 से देखने को मिला था। और यही कारण है कि 2017 से लेकर 2022 में अभी जो यूपीएससी प्रीलिम्स का जो ट्रेंड रहा है, क्वेश्चन पूछने का जो स्तर रहा है, उसी कारण से जो उनके कट ऑफ में भी हमें बदलाव देखने को मिलते हैं और ये कट ऑफ जो है वर्तमान में अभी जो है बिलो 100 की तरफ दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा, पॉलिटी का ये क्वेश्चन है कि परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है, संवैधानिक सरकार किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। अगर आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा तो संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है कि वैसी सरकार जो संविधान की सीमाओं से बंधी हुई हो और संविधान जो है उस पर लगाम लगाने का काम करता है, उस पर अंकुश लगाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सीमित सरकार होगा। ठीक है, मुख्यतः हम लोग ये नहीं देखेंगे कि आंसर क्या है, मुख्यतः हम लोग ये देखेंगे क्वेश्चन का जो नेचर है वो अगले साल जो है किस तरह से पूछा गया है, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हमारा मुद्दा ये नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, फिर भी हम लोग जहाँ कहीं भी ऐसा लगेगा तो उसका आंसर हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसके बाद के वर्षों में जो पूछा गया है, ठीक है, देखिए हो सकता है क्रम इधर से उधर हो जाए क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है कि किस ईयर का पूछा हुआ है, लेकिन मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन का आधार जो हमारा है 2017 से लेके 2022 का है। ठीक है, तो हो सकता है ईयर में हेर फेर हो जाए लेकिन क्वेश्चन यही पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, एक ही साथ मैंने दोनों को अटैच किया हुआ है। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन पढ़िए, देखिए कि कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो उसे संवैधानिक सरकार कहा जाता है। ठीक है, उसी का आशय होता है। तो ये इसमें जो ऑप्शन डी है इसका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि जो क्वेश्चन का जो डिमांड है वो संवैधानिक सरकार यहाँ पे भी मेंशन है और यहाँ पे भी मेंशन है संविधानिक सरकार, बात वही है, सेम चीज़ है। और इसका आंसर जो है सीमित सरकार, संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो उसी को जो है संवैधानिक सरकार कहा जाता है। तो इस तरह से हमने देखा पॉलिटी का क्वेश्चन लगभग मान के चलिए कि रिपीटेड क्वेश्चन है जो पूछा गया इसमें इस साल, उसी साल ये क्वेश्चन जो है रिपीटेशन है इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। मुद्रा गुणक से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मुद्रा गुणक में जब वृद्धि होती है किसी अर्थव्यवस्था में तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हैगा लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। ठीक है, इसी तरह से ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे वृद्धि की बात की गई है तो ऑप्शन में देखिए जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। सेम लगभग क्वेश्चन जो है आप कह सकते हैं कि रिपीट किया गया यूपीएससी के द्वारा। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है जून महीने के पहला पखवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है कि जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, तीसरा है जुलाई महीने का पहला पखवाड़ा, चौथा है जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा। तो इसका आंसर अगर आपको मालूम होगा तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 20। ठीक है, जून की 21 तारीख को सूर्य, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था कि किस समय। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोगों ने क्या देखा था कि जून के दूसरे पखवाड़ा। ठीक है, और यहाँ पर खुद मेंशन ही कर दिया है कि जून की 21 तारीख को सूर्य जो है कहाँ पर होता है, उसकी अवस्थिति जो है कहाँ पे होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 पढ़िए कि उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, इसका आंसर होगा। देखिए भाषा जो है, लैंग्वेज जो है, आप भी जानते हैं यूपीएससी में अलग अलग तरह से पूछा जाता है, लेकिन मेरा मकसद ये था बताने का कि जो डिमांड और सप्लाई है लगभग एक जैसी ही है। ठीक है, भाषा का स्तर पे थोड़ा बदलाव दिखेगा, आप भी जानते हैं कि यूपीएससी जो है भाषा का स्तर पे अपने हर एग्जाम में बदलाव करती है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके
परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, इससे जनजातीय लोगों की ज़मीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। दूसरा है, इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। तीसरा, इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा। चौथा, जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष कोटि का राज्य घोषित किया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए आप 50 नंबर, भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, यानी निजी पक्षकारों यानी कि दूसरे लोगों को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 5वीं अनुसूची। ठीक है, और यहाँ पर आप देख लीजिए कि खुद यहाँ पर मेंशन है कि 5वीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन था इसका आंसर था कि इससे जनजातीय लोगों की ज़मीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। सेम है, भाषा के स्तर पर थोड़ा बदलाव आपको दिखेगा, लेकिन जो कंटेंट जो है सेम है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, RBI का गवर्नर BBB का चेयरमैन होता है। दूसरा, BBB सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संस्तुति करता है। और तीसरा है, BBB सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों को कार्यनीतियों और पूंजीवर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। और यहाँ पर कूट में दिया हुआ है नीचे। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया। अब नीचे ये क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है। ठीक है, अब यहाँ पर खुद मेंशन कर दिया था कि BBB का कार्य क्या होता है, उसमें चुनाव करने के लिए पूछा था। और यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो लाजमी इसका आंसर कौन सा होगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी कि BBB। तो देख लीजिए क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग है लेकिन डिमांड सप्लाई वही है। क्वेश्चन 90, और ये देखिए कि यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है। ये जगह का क्षेत्र दिया हुआ है जो सुर्खियों में जगह था, और इससे पूछ रहा है वो किस देश में अवस्थित है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, कैटलोनिया, स्पेन, क्रीमिया, हंगरी, मिंडानाओ फिलीपींस और ओरोमिया नाइजीरिया के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब नीचे देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सेम वही चीज़ कि अक्सर समाचारों में उल्लेखित क्षेत्र और यहाँ पर देश दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन ये 4 नंबर जो है कैटालोनिया, इसे कैटालोनिया यहाँ पर देखिए ये इटली से मिला है यहाँ पर कैटालोनिया को, और यहाँ पर जो है कैटालोनिया स्पेन को। ठीक है, तो आप भी जानते हैं कैटालोनिया किसका पार्ट है, स्पेन का। तो अगर आप प्रीवियस ईयर को पेपर को देखिएगा तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, सॉरी ये वाला ऑप्शन जो है इटली यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तब प्रीवियस ईयर पढ़ने का यही लाभ है कि क्वेश्चन जो है आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी आए तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा है आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ सागर और सागर से लगा हुआ देश। ठीक है, एडियाटिक सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, और यहाँ पर ये देश दिया हुआ है। ठीक है, और इसी तरह से नीचे देखिए, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा लगती है। यहाँ पे 4 देश दिया हुआ और ऑप्शन में पूछ रहा है, और यहाँ पे भी देखिए भूमध्य सागर से जो है पूछा हुआ मोरक्को का। तो अगर क्वेश्चन को आप बार बार देखते रहिएगा तो आपको एक आइडिया लगेगा कि यूपीएससी जो है क्वेश्चन कहाँ से पूछ रही है और किस तरह से हमें सॉल्व करना है। और डायरेक्टली क्वेश्चन जो है कुछ आपको एग्जाम में मिल जाएंगे अगर प्रीवियस ईयर पेपर को आप एनालिसिस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो बनाने का मतलब ये था कि जिस तरह पीसीएस के एग्ज़ाम में हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है, तो हालांकि उस अनुपात में यूपीएससी में तो नहीं हो पाता है, लेकिन यह भी सच है कि यूपीएससी में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हाँ, भाषा का स्तर पर थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम लोग अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।